नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हितग्राहियों को कनेक्ट करने वाली कमेटी की बैठक जारी है। बैठक में विधानसभा चुनाव 2023 के मिशन पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही आगामी कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हो रही है। बैठक में संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई पदाधिकारी मौजूद हैं। तो लगातार बीजेपी 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इस वक्त मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हितग्राहियों को कनेक्ट करने वाली कमेटी की बैठक जारी है। इसमें रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से हितग्राहियों को कनेक्ट किया जाए, उनको जानकारी दी जाए, क्या क्या लाभ सरकारी योजनाओं से उनको मिल सकते हैं, इसकी जानकारी हितग्राहियों को दी जा सके। बैठक में विधानसभा चुनाव 2023 के मिशन पर मंथन किया जा रहा है और आगामी कार्यक्रम को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। बैठक में संगठन महामंत्री अजय जामवाल मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद है, तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं। तो हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में हितग्राहियों को कनेक्ट करने वाली बैठक भोपाल में जारी है, जहां तमाम दिग्गज बीजेपी के शामिल हुए हैं और आगे की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है, आगे के कार्यक्रमों पर मंथन किया जा रहा है और साथ ही विधानसभा चुनाव 2023 के मिशन पर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। हितग्राहियों को कैसे कनेक्ट करे पार्टी, कैसे उनको ये जानकारी दे, सरकारी योजनाओं का किस तरीके से लाभ हितग्राहियों को मिलना चाहिए, इसकी जानकारी हितग्राहियों तक पहुंचानी है और किस तरीके से पहुंचाई जाए, इसको लेकर रणनीति इस बैठक में बनाई जा रही है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है और इस समय बीजेपी कार्यालय में बैठक चल रही है। हितग्राहियों को कनेक्ट करने वाली कमेटी की ये बैठक है। आगामी कार्यक्रम को लेकर भी मंथन इस बैठक में किया जा रहा है। तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद है। हम आपको बता दें कि संगठन महामंत्री से लेकर तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद है। बीजेपी लगातार 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, इसको लेकर मंथन कर रही है और बैठक में विधानसभा चुनाव 2023 में किस तरीके से बीजेपी जीत हासिल करे, क्योंकि लगातार बीजेपी इस बात का दावा दे रही है कि डबल इंजन की सरकार इस बार मध्य प्रदेश में बनेगी। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस वक्त हितग्राहियों को कनेक्ट करने वाली बैठक चल रही है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सरकार के कई मंत्री इस बैठक में मौजूद थे और सीनियर नेता जो बीजेपी के थे वो इस बैठक को ले रहे थे। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के अलावा कई दिग्गज नेता मौजूद थे। देखिए, बीजेपी की तरफ से और सरकार की जो एक जॉइंट कंपनी देखिए कमेटी बनी हुई है, जो हितग्राही है अलग अलग योजनाओं के, चाहे वो केंद्र के हों चाहे वो राज्य सरकार के हों, जो कनेक्ट करने का काम करते हैं, उस कमेटी की चर्चा चल रही थी। उस कमेटी में बातचीत चल रही थी। वो कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। कुछ देर पहले ही बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी पहुंच गए और बीजेपी की कुछ देर में डाटा की जो संगठन ऐप की बैठक है वो शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर 23 की तैयारी इस वक्त बीजेपी दफ्तर में चल रही है। कल से आज तक लगातार बैक टू बैक बैठकें चल रही हैं। बूथ विस्तार 2 योजना को लेकर चर्चा चल रही है, अलग अलग टॉपिक है उसको लेकर चर्चा चल रही है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कल से आज तक लगातार बैठकें चल रही हैं। कुछ देर पहले वीडी शर्मा जी से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था जो हितग्राही हैं अलग अलग केंद्र हो या राज्य सरकार की योजनाओं को, उनको कनेक्ट करने वाली जो एक कमेटी है उससे बातचीत हुई है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने काम के विस्तार को लेकर बैठक करती है और हम तो चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं और उसी के निमित्त चाहे हितग्राहियों की बात करें, चाहे अभी आपने देखा हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी आए, जो जिले की हमारी डेटाबेस की समितियां हैं, पूरे मध्य प्रदेश के सारे जिलों की कमेटियां भी उनकी बैठक होने वाली है। आगामी चुनाव को लेकर नीचे तक कैसे हमारा बूथ पर मत प्रतिशत बढ़े, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी फोकसली अपने काम करने की तैयारी में लगी है। अच्छा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, हालांकि कल
क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने फटकार लगाई थी बड़े नेताओं को, सांसदों और विधायकों, साफ कहा था कि बूथ तक जाइए। कुल मिलाकर बीजेपी के सांसद और विधायक देखिए जिस जो कनेक्शन बूथ से होना चाहिए उनका उतना नहीं लगा है। रिपोर्ट के आधार पर अजय जामवाल ने यह कल फटकार लगाई थी, जिसके बाद कोई भी बीजेपी का चाहे विधायक हो या मंत्री हो या सांसद हो इस मामले को लेकर बोलने से बचता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर जो देखिए कार्यकर्ताओं से कनेक्टिविटी है बड़े नेताओं की वो दूर हो गई थी, जिसके चलते संगठन ने यह फटकार लगाई है। आज अलग अलग बैठकें बीजेपी दफ्तर में होनी है। हितग्राही मूलक जो योजनाओं को लेकर जो एक कमेटी है मंत्रियों की उसकी बैठक हुई है। इसके बाद देखिए डाटा की बैठक होगी और तीसरी जो 95 लगभग जो आकांक्षी सीटें हैं जिन पर बीजेपी कमजोर है उन सीटों को लेकर मंथन होगा कि 23 में कैसे बीजेपी इन सीटों को जीत सके। कुल मिलाकर देखिए अब की बार 200 पार का जो बीजेपी ने नारा दिया है उसको और 10% वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर दिग्गज नेताओं के बीच मंथन चल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हर एक हितग्राही तक पहुंचानी है, उसे बीजेपी से कनेक्ट करना है बूथ से। ये बूथ विस्तार 2 योजना इस वक्त चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट देखिए बीडी शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कुछ देर पहले ही ये मीटिंग खत्म करके अंदर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सर कल से आज तक लगातार बैठकें चल रही हैं, एक बैठक आपने खत्म की है, मुस्कुरा रहे हैं सब। भाई बैठकें हमारा काम है, बैठकें हमारा काम है। और भारतीय जनता पार्टी की कल प्रदेश की बृहद कार्य समिति संपन्न हुई है और उस कार्य समिति का उत्साह और उमंग जो आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का अथाह विश्वास और गरीब कल्याण की योजना जो माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस भारत के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही है। हमने केवल नारे नहीं लगाए, आज गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन का तंत्र प्रत्येक बूथ पर मजबूत होकर हमने कल संकल्प लिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कार्य समिति में कहा जो संकल्प लेते हैं वही विजय प्राप्त करते हैं। तो कल हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर संकल्प लेकर के प्रत्येक बूथ को मजबूत करते हुए हर बूथ पर केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं की जो ताकत और हितग्राही हैं उन्हें जनता के बीच पहुंच करके मोबिलाइज करना, उन्हें जोड़ना। और मध्य प्रदेश ये युवा मध्य प्रदेश है। अब की बार 200 पार का नारा मात्र नहीं दिया है, 200 से ऊपर सीटें जीत करके मध्य प्रदेश में इतिहास बनेगा। संगठन की ताकत के बल पर हमने संकल्प लिया है। और एक बात कल और हमने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश युवा मध्य प्रदेश है। 18 से 39 साल के 52% मतदाता 5 करोड़ 39 लाख वोटर में से 2 करोड़ 53 लाख वोट युवाओं के हैं। तो हमारा युवा मोर्चे से लेकर के डिफरेंट यूथ, हमारा अलग अलग इनोवेशंस करने वाले नौजवान, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने यूथ कनेक्ट का अभियान शुरू किया है। और मुझे विश्वास है कि हम 2023-24 में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी तंज कस रही है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि बूथ तक बड़े नेता जाएं, ये पार्टी संगठन ने उन्हें निर्देशित किया है। बहुत जरूरी था क्योंकि नेताओं का बूथ पर पहुंचेंगे तो कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ेगा। इसीलिए किसने किया है? हमने किया है जी, हम तो करेंगे ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री भी एक कार्यकर्ता की भूमिका में। आपने देखा होगा कि हमने पहले बूथ विस्तारक अभियान चलाया है, तो डिजिटल बूथ बनाने में माननीय मुख्यमंत्री भी जमीन पर बैठ करके बूथ पर दूरस्थ क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से बात करके डिजिटल बूथ बना रहे थे। हमारे प्रभारी, हमारे सांसद, हमारे मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता सब कुछ की दूरी, इंक्लूडिंग ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कुछ नेताओं की दूरी है। खुद भी कहते कोई दूरी नहीं, भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट के साथ मैदान में उतरी है। आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का उत्साह। कांग्रेस पार्टी तंज कस रही है, कह रही है कि कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व खो चुकी है। ये झूठे साबित हो चुके हैं। ये छल कपट की राजनीति करने वाली कांग्रेस, जो दिग्विजय सिंह सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करते हैं, शर्म आनी चाहिए। इस भारत की सेना पर आपने आक्रमण किया है, भारत की सेना को आपने अपमान करने का प्रयास किया है। ये देश का नौजवान, देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और दिग्विजय सिंह जी, अब तो आपको राहुल गांधी ने भी नकार दिया, आपको जयराम रमेश ने भी नकार दिया, लेकिन ले दे के कुनवा तो आपका वही है, क्योंकि राहुल गांधी भी आपके ही इशारे पर
देश विरोधी ताकतों को मध्य प्रदेश के अंदर कदम ताल मिला करके चल रहे थे। ऐसे बयानों से किसको जो फायदा भारत होता है? माता फायदा जो भारत माता के टुकड़े करने वाली गैंग, जो हिंदुत्व पर जिन्हें शर्म आती है, उन लोगों को आपने इकट्ठा किया था। तो इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी, ये मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश का नौजवान और जनता आपको इसका कड़ा जवाब देगी। आपको इस देश से, सेना से माफी मांगनी चाहिए। ये बयान है किसकी परस्ती के लगते हैं? ये पाकिस्तान परस्त मान सकता है, इनकी आतंकवाद परस्त मान सकता है, देश विरोधी परस्त मान सकता है। मैंने तो कहा कि इस देश के अंदर दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है, ये हमें देखना चाहिए।